नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शिव भक्ति की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत मुहीम और सुंदर पगड़ी का कपड़ा बनाना शुरू किया। बनाते बनाते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे ही होती थी। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार चले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत पूछी नहीं। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा, मैं काँप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह कपड़ा वह बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा छाती पर और 2 टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांधकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना ही नहीं है कि आप खा सके और आप मेहमान साथ ले आए। दासी मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी है तुम इन्हें बनाकर खिला दो। तो फिर क्या था, उनके अपने भक्त को ज़्यादा असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय का बन गया, भाव की जिसका कभी अंत ना हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी भी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उससे भोजन पाया। यह था दासी मैया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थिति में कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों के हृदय को परिवर्तन किया। इस वजह से लोगों को दासी मैया को देवरा दासी मैया कहने लगे। देवरा की भाव अर्थ यह है कि जो ईश्वर का है। भोलेनाथ को पहनने के लिए कुछ ज़्यादा यानत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अचे भाव को, हृदय से प्रभु के नाम को, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए और सोचा सब शिव के अंश हैं। धन्यवाद दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों।